खबर भोपाल से है। राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला जारी। रेखा यादव बनी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रेखा यादव बनी है राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष और साधना स्थापक बनी राज्य महिला आयोग की सदस्य। 3 साल के लिए नियुक्ति हुई है। शासन ने आदेश जारी कर दिया है। 6 साल बाद महिला आयोग में ये नियुक्तियां हुई हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। रेखा यादव बनी राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष। बड़ी खबर इस वक्त की। तो साधना स्थापक जो है उन्हें राज्य महिला आयोग की सदस्य बनाया गया है। 6 साल बाद ये नियुक्तियां हुई हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इधर बालाघाट में आईएनएच न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद बालाघाट रेलवे स्टेशन के रैक पर रखे गेहूं का उठान शुरू हो गया है। दरअसल बेमौसम बरसात की वजह से रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट पर रखा 600 क्विंटल गेहूं भीग गया था। आईएनएच न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब इसका उठान शुरू कर दिया गया है। नहीं, कल क्या आंधी तूफान बहुत ज्यादा आया था। 13,000 बोरियां करीब यहाँ पर रखी हुई थी। कलेक्टर महोदय के पास ये खबर पहुंची थी तो उन्होंने संज्ञान लेते हुए तत्काल मुझे और डीएसओ साहब को और एसडीएम साहब को यहाँ भेजा गया। बहुत ज्यादा तेज आंधी तूफान के कारण क्या है, पूरी तिरपालें जो ढकी हुई थी उड़ गई थी और जो बाहर रखा हुआ गेहूं वो साइड लेयर जो रहती है और सबके नीचे की लेयर रहती है वो भीग गई थी। पर कल हमने उसका एनालिसिस किया, जायजा किया और आज उसको क्या है कि सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं। जबलपुर से बरगी क्रूज हादसे को लेकर लगातार नए सवाल सामने आ रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल क्रूज की मेंटेनेंस और उसकी लाइफ को लेकर उठ रहा है। अब बताया जा रहा है कि क्रूज की सामान्य लाइफ 20 से 25 साल होती है, जबकि ये क्रूज साल 2006 में भोपाल से जबलपुर लाया गया था। ऐसे में इसकी लाइफ पूरी होने की आशंका जताई जा रही है। अब इसी बीच मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग के सलाहकार और पूर्व नेवी कमांडर राजेंद्र निगम मौके पर बरगी बांध पहुंचे, जहां उन्होंने मामले के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। आईएनएच से खास बातचीत में निगम ने दावा किया कि क्रूज में किसी तरह की कोई तकनीकी कमी नहीं थी। 2024 में इसका मेंटेनेंस भी हुआ था। उनका कहना है कि सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था। बरगी बांध हादसा, क्रूज को लेके कई सवाल और सवाल भी ऐसे कि लोगों की जिज्ञासाएं हैं कि शांत होने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन क्रूज कैसे बना, क्रूज कब आया, कब उसका मेंटेनेंस हुआ, क्या उसकी स्थितियां थी, इसको लेके हमारे साथ मौजूद हैं नेवी के पूर्व अफसर और साथ में एमपीटी के जो सलाहकार क्रूज बनाने वाले राजेंद्र निगम जी। हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, जैसा कि कहा जा रहा है कि क्रूज जो हादसा हुआ है, इसको लेके सबसे पहले तो संक्षिप्त में बताएं और क्रूज की क्या स्थितियां थी वो। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम कमांडर राजेंद्र निगम है। इंडियन नेवी में मैंने 27 साल अपनी सेवाएं दी हैं और मैंने प्रथम बार पृथ्वी का चक्कर नौसेना की तरफ से सेलिंग बोट से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया है। उसमें भी इंजन नहीं होता है। सेलिंग बोट भी इसी क्रूज के बराबर इसी मटेरियल की बनी थी जो हमने जिसको यूज़ किया था, और उसने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। उसमें कोई इंजन नहीं था और हम लोग 3-4 बार स्टॉर्म फेस करके निकल आए। ये हमारे लक था और ट्रेनिंग थी। ये जो क्रूज है FRP मटेरियल का बना हुआ है। इट इज नोन एज फाइबर रिइंफोर्स प्लास्टिक। ये मटेरियल में जंग नहीं लगता, इसमें कभी वो नहीं होती, डिग्रेडेशन नहीं होती। और FRP मटेरियल की लाइफ 20 से 25 साल तक होती है। इसके बाद इसके कुछ सिस्टम है, शॉर्ट रिफिट, मीडियम रिफिट एंड लॉन्ग रिफिट। अगर हम इसको मेंटेन करते हैं, अगर मीडियम रिफिट करते हैं तो इसकी लाइफ 10 साल बढ़ जाती है। इस क्रूज का मीडियम रिफिट 2024 में किया गया, जिसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। क्रूज की कीमत थी 80 लाख रुपए और हमने मीडियम रिफिट के लिए 38 लाख रुपए पे किए। इसका पूरा बाहर निकालकर 6 महीने इसको बाहर रखा गया। इसका पूरा हल का इंस्पेक्शन किया गया, इसके पूरे शाफ्ट बदले गए, इंजन बदले गए, पूरा क्रूज नया करके रिलॉन्च किया गया और इसकी लाइफ 10 साल और बढ़ गई। इसकी मजबूती की अगर वाकई आप तस्दीक करना चाहते हैं, जब कल इसको निकाल कर हमको टुकड़े, बड़े दुख के साथ इसके टुकड़े करना पड़ा, क्योंकि अब उसको साल्वेज संभव नहीं था उसके ज़्यादा। 3 JCB मशीन
इस क्रूज में 8 घंटे काम करके उसके बाद ही इसको स्कटल कर पाए हैं। वही जैसी एक मशीन बड़ी बड़ी बिल्डिंग को गिरा देती है। इतना मजबूत फाइबर ग्लास और इसके बॉडी थी इस क्रूज की। इसलिए इस क्रूज पे ये सोचना कि ऐसा क्रूज में कोई कमी थी किसी तरीके की, वो बिल्कुल गलत है। ये प्रूफ हो गया कल क्रूज के उससे। अब अगर आप जानना चाहते हैं एक्चुअली हुआ क्या, तो यही मैं कहना चाहूंगा कि एक फ्रीक वेदर फिनोमिना है जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। हम लोग 16 साल से क्रूज चला रहे हैं, 6 क्रूजेज हैं हमारे पास, और नॉट ओनली क्रूज, हमारे बोट के भी एक्सीडेंट नहीं हुए। हमारे जो बोट क्लब है, मोस्ट मॉडर्न बोट क्लब मध्य प्रदेश टूरिज्म ने बनाए हैं, सारी मॉडर्न सेफ्टी सुविधाएं दी गई हैं। यही रिकॉर्ड है कि हम लोग इतने ज्यादा पर्यटक आ चुके हैं 16 साल में। आपने कभी नहीं सुना होगा कि एमपीटी के एक बोट का कोलिजन हुआ, एक मैन ओवर बोट गया, क्योंकि हम सारे प्रोटोकॉल और सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करते हैं। क्लाइमेट चेंज से तो कोई भी नहीं जीत सकता। कहीं स्नो हो जाएगी, कहीं एकदम से बारिश हो जाएगी, कहीं एकदम से टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। उस दिन यही हुआ। बरगी डैम एक समुद्र की तरह है, इसके चारों तरफ पहाड़ियां हैं, इनसे वेंचुरी इफेक्ट होता है और एक सी कंडीशन सी फॉर्म होती है। उस वेंचुरी इफेक्ट के कारण मिनी सुनामी या मिनी साइक्लोन बन सकता है, जिसको बवंडर कहते हैं हम लोग। ये हुआ है। उसका मेंटेनेंस जो है वो 2024 में हुआ था, लेकिन इनके ही एक कर्मचारी का जो दावा है कि 2023 से क्रूज का मेंटेनेंस नहीं हुआ। अब वो सही है, यही है, ये तो जांच का विषय होगा। लेकिन फिलहाल जो बरगी में त्रासदी हुई है, बरगी में जो दर्दनाक हादसा हुआ है, वो वास्तव में बहुत बड़ा हादसा है और उसको भुलाया जा सकता है। जबलपुर से हमारे सहयोगी कार्तिक गुप्ता के साथ संजय साहू, INS 24x7।